आइए मित्रों, स्वागत करता हूं आपका बीएसटीसी के सॉल्यूशन पेपर में जीके का प्रश्न ले रहा हूं। ताजकेर इंस्टीट्यूट के इस जीके पेपर के सॉल्यूशन में बीएसटीसी का पेपर जो अभी सुबह हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आ रहा है जीके का पहला प्रश्न। राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रारंभ कहां से हुआ था? बताइए कहां से हुआ था? नसीराबाद छावनी से। कहां से हुआ था? नसीराबाद छावनी। राजस्थान में क्रांति का श्री गणेश नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को अभी नसीराबाद छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। अगला प्रश्न है गड़ीसर झील। गड़ीसर झील कहाँ है? बताइए कहां पर है? जैसलमेर में। गड़ीसर झील कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। आगे आ रहा है प्रश्न केसर बाग। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य, केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? जिला बताना है। तो जिला है आपका कौन सा? धौलपुर। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। आगे चलते रम्मत। रम्मत क्या है? बताइए, हमने पढ़ाई थी। रम्मत क्या है? एक लोकनाट्य है। क्या है? एक लोकनाट्य है। रम्मत लोकनाट्य। उसके बाद राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? निर्वाचित पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो चुनाव होकर जीते वो थे आपके कौन? टीकाराम पालीवाल। कौन से थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? टीकाराम पालीवाल। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? ध्यान दीजिए, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10, तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 33। कुल ये पूछ रहा है कुल राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं, इसने लोकसभा या राज्यसभा नहीं कहा। इसका मतलब है कुल कितने हैं? तो कुल मिलाकर कितने हैं? 35। 25 तो लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 57। राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही का? डबल डाइज में याद कीजिए कौन सा है? नीमूचना हत्याकांड। 14 मई 1925 बानसूर तहसील के नीमूचना नामक स्थान पर अभी का लगान दरों का विरोध करने के लिए किसान इकट्ठे हुए थे। तो वो वहां पर नीमूचना हत्याकांड हुआ था जिसमें 156 लोग मारे गए थे। गांधी जी ने अपने अंग्रेजी समाचार पत्र यंग इंडिया में नीमूचना हत्याकांड को क्या कहा था? दोहरी डायरशाही, डबल डाइज में दूसरी डायरशाही कहा था। आगे चलते इनमें से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? अर्थात जिससे तारों से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो कामायचा में होती है सतारा। यहाँ पर उत्तर आ गया क्या? सतारा। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है, फूंक मारने पर बजता है, फूंक मारने से आवाज निकलती इस पर, तो सतारा हो जाएगा। थेवा कला, पूरे संसार की एकमात्र थेवा कला प्रतापगढ़। कहां पर? प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार के पास है। याद कीजिए, नाथूजी सोनी। कौन? नाथूजी सोनी। तो थेवा कला कहां से संबंधित है? प्रतापगढ़ से संबंधित है। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली से की उपशैली है? अबे किशनगढ़ ध्यान कीजिए, किशनगढ़ की स्थापना मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। मोटा राजा कहाँ का राजा था? मारवाड़ का। तो अभी ये चित्रशैली किससे संबंधित है? मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो राजस्थान भारत के मूल संविधान की मूल दस्तावेज में किसके चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे संविधान की मूल प्रति में 22 चित्र थे, बनाए थे किसने? नंदलाल बोस ने बनाए थे। नंदलाल बोस राय ज्यादा रहे, लेकिन राजस्थान के कौन? तो कृपाल सिंह शेखावत। ध्यान दीजिएगा, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ने संविधान की जो मूल प्रति थी उस पर भी चित्रांकन किया था, उनका सहयोग रहा था कृपाल सिंह शेखावत। सीकर जिले की कार्तिक पूर्णिमा पर मैंने मेले बताए आपको। कार्तिक पूर्णिमा पर मेला या उत्सव मनाया जाता है। 4 मेले बताए थे, एक पुष्कर का मेला, कपिलधारा का मेला, चंद्रभागा मेला और कोलायत में कपिल मुनि का मेला, और एक आपके यहाँ पर झालावाड़ में केशवराय पाटन का मेला भी भरता है। तो इसका उत्तर क्या है? यहाँ पर पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा पर भरता है। मंदिर, अगला प्रश्न बता रहा हूं, मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल यानी कहां पर स्थित है? त्रुटिपूर्ण युग यानी कि गलत युग को पहचानिए। ध्यान दीजिएगा, मंडलेश्वर मंदिर अथुना में है, द्वारकाधीश मंदिर राज सिंह काकरोली में बनाया, सासभोग का मंदिर नारदा उदयपुर में है, लेकिन अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा नहीं, कहां पर है? आमेर में है। कहां पर है? आमेर में। जगत अंबिका माता मंदिर कहां पर है? आमेर में है।
कुंभलगढ़ और गोबुद्दा के बीच का पठार क्या कहलाता है? घोराट का पठार। क्या कहलाता है? घोराट का पठार कहलाता है। कुंभलगढ़ और आप देखिएगा गोबुंदा के बीच का जो पठार है वो क्या कहलाता है? घोराट का पठार कहलाता है। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 65। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? गलत पहचानना है। कौन सा पहचानना है? गलत। बिसलपुर बांध टोक में, राणा प्रताप सागर बांध राजभाटा चित्तौड़गढ़ बिल्कुल ठीक। इसके बाद अभी माही बजाज सागर, माही बजाज सागर डूंगरपुर में नहीं है। माही बजाज सागर कहां पर है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर। तो गलत विकल्प कौन सा है? माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं होकर कहां होना चाहिए? बांसवाड़ा में। इसका उत्तर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर नहीं, बांसवाड़ा में होना चाहिए। इसका उत्तर है ये वाला बी। आगे आ रहा है 66 संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? कितनी बार लगाया गया भाई? 4 बार। मैंने याद करवाया था आपको। कैसे याद करवाया था? ध्यान दीजिए कैसे याद किया था हमने। मैंने कहा था 7702। अब इन सबके सामने लिख दो क्या? 6, 7, 8, 9 और सबके सामने क्या आ जाएगा? 19 और 19। कितनी बार हो गया? 67, 77, 80 और 92। कुल मिलाकर कितनी बार लगा? 4 बार लगा। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है? सुंदरदास पैनोरमा स्थित है। ध्यान दीजिए, सुंदरदास आपके दादू दयाल के प्रमुख शिष्य हुआ करते थे, जिनका जन्म दौसा में हुआ था। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सुशिक्षित थे। कहां से संबंध है इनका? दौसा से संबंध है। पन्ना मीना की बावड़ी आमेर के पास। अगला प्रश्न 68, प्रश्न नंबर 68 का उत्तर पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ है? आमेर के पास जयपुर में। कहां पर है? आमेर के पास जयपुर में। राजस्थान के किस किले को गढ़बीटली कहा जाता है? गढ़बीटली कौन सा हो जाएगा आपका? अजमेर का तारागढ़। कौन सा हो जाएगा? अजमेर का तारागढ़। बीटली पहाड़ी पर है, अजय राज चौहान ने बनाया, तो अजमेर का तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में। तो गढ़बीटली के नाम से किसे जाना जाता है? अजमेर के तारागढ़ को। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 70। हजरत प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो अजमेर। आप देखेंगे ये है आपकी कहां की? बालोतरा, बाड़मेर। बालोतरा जिला अभी अलग हो गया, लेकिन ये पहले कहां पड़ रहा था? बाड़मेर। याद कीजिए, ज्यामितीय आकृतियों की अधिकता होती है, अदरक जैसा होता है। कहां पर? बाड़मेर में। तो हजरत प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? ठप्पा प्रिंट कहां का? बाड़मेर का। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? पुरुषों का नृत्य नहीं है। कौन सा नहीं है? अग्निनृत्य। बिल्कुल काफिया स्वर में जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्ध कबीले के पुरुष करते। गुरला नृत्य, याद कीजिए, महिलाओं के द्वारा एक छिद्र युक्त मटका लेकर उसमें दीपक रखा जाता है और महिलाएं सिर पर रखकर घूम घूम कर नृत्य करती है। पुरुषों का नृत्य कौन सा नहीं है? गुरला नृत्य। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 72 पर। राजस्थान के निम्नांकित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? बौद्ध मत यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुआ कौन सा स्थान है? देवयानी, चारचौमा, कांसवा नहीं। कौन सा है? कोलवी। कौन सा आ जाएगा? कोलवी। बौद्ध मत से संबंधित स्थान कौन सा है? कोलवी। आगे चलते, राजस्थान में लांगुड़िया गीत किससे संबंधित है? याद कीजिए, कैला देवी करौली, कालीसिल नदी के किनारे, जादवों की कुल देवी। आपको बताया था, कैला देवी के भक्त गीत और नृत्य क्या कहलाते हैं? लांगुड़िया कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कैला देवी। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 74। राजस्थान में किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? बताइए, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय सबसे पहले किसको दिया जाता है? पाबूजी। कौन है? बाबूजी राठौड़ मुल्तान पाकिस्तान से ऊंट लेकर आए थे, इसलिए ऊंट के बीमार हो जाने पर ऊंट पालने वाली जाति रायका या रेबारी किसकी पूजा करती है? बाबूजी की। ऊंटों के देवता कौन? बाबूजी। ऊंटों के देवता, गायों के रक्षक, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रोग के रक्षक आपके बाबूजी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी वर्धा में। कहां पर? वर्धा, महाराष्ट्र में 1919। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की है? वर्धा में विजय सिंह पथिक ने। आरएमबी स्ट्रक्चर नामक राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ये बहु उत्पाद से संबंधित है। इसमें शहरी विकास भी आता है और अन्य विकास भी आता है। तो किससे? बहु उत्पाद से संबंधित है। अंता पावर परियोजना, अंता गड़ेपान 12 जिले में। ध्यान दीजिएगा, गैस आधारित है। कौन सी है? गैस आधारित योजना मानी जाती है आपकी। कौन सी? अंता पावर स्टेशन।
इसके बाद प्रश्न नंबर 78, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर है? तो आप देखिएगा, एक तो एफसीआई भी है यहाँ पर, एक ये हुडको भी है। इसका उत्तर आपको विस्तार से बता दिया जाएगा, एफसीआई होना चाहिए इसके अनुसार। इसका उत्तर ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे आपको। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना बिल्कुल 1949 में कब हुई थी? 1949 में राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में की गई थी। अब 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला, तो उच्चतम साक्षरता जयपुर नहीं है, पुरुषों में कहें तो झुंझुनू और ऑल ओवर कहें तो कौन? कोटा। कौन सा आ जाएगा? कोटा। उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आपका कोटा। इसके बाद बात करेंगे वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा? 16वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा है ये? 16वीं विधानसभा है। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? आप देखिए, इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया, 74.13। यहाँ पर 13 नहीं है, यहाँ पर कितना है? 74.62। तो इसका उत्तर हो जाएगा 74.62। पिछवाई कला, बार बार चिल्ला कर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हस्तकलाओं में से आने वाला। पिछवाई कला कहां से संबंधित है? याद दीजिएगा, नाथ द्वारा। बताया था आपको, भगवान कृष्ण के वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे, मूर्ति के पीछे एक गहरे रंग का कपड़ा लगा होता है, जिस पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन पाया जाता है, उसे पिछवाई कला कहते हैं। कहां पर है? नाथ द्वारा। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा कहां होती है? नाथ द्वारा में होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाथ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संत जसनाथ जी, निम्नलिखित में से कौन सा संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान? अब एक गोरखमालिया है, बांधोली, कातरियासर, मालासर, बांधोली। कौन सा स्थान नहीं है? बांधोली। कौन सा स्थान जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो आपका कौन सा स्थान आ जाएगा? बांधोली। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बांधोली। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85, संत हमीनुद्दीन नागौरी, ध्यान दीजिए, मैं पढ़ाते समय हमेशा चला रहा हूं, संत हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कौन से संप्रदाय, कौन से सिलसिला से संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय के। किसके हैं? चिश्ती संप्रदाय के। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 86 पर। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुल्तका-उल तवारीख, याद कीजिए, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था, हल्दीघाटी के युद्ध में शामिल होने वाला एकमात्र इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन हो जाएगा? अब्दुल कादिर बदायूनी। किसकी पुस्तक है मुल्तका-उल तवारीख? ये किसकी है? तो बदायूनी की। आगे बात करते हैं आभूषण सुरलिया, चिल्ला कर कह रहा हूं परसों की क्लास में, सुरलिया कहां पहना जाता है? कान में। कहां पर? कान में। सोप है बीजेपी के कर्ण की टोकरियां, मैंने ट्रिक लिखवाई है आपको, तो सोप, ऐसे सुरलिया। पहला आभूषण कौन सा आ गया आपका? सुरलिया। आगे बात करेंगे, राजस्थान में कौन सी रियासत मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी? सबसे पहले चोट देने को कौन सहमत हुई थी? तो मारवाड़। कौन सी रियासत है ये? मारवाड़ सबसे पहले मराठों को चोट देने पर सहमत हुई थी। आगे आ रहा है प्रश्न 89, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति पुरस्कार किसको मिला? तो आप देखिएगा, ये मिला था किसको? 2023-24 का पूछ रहा है, माधववाड़ा। किसको मिला है ये? माधववाड़ा को मिला है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 90, राजपुताना में मराठों के विरुद्ध हुड़ला सम्मेलन, याद कीजिए 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुड़ला नामक स्थान पर सवाई जय सिंह ने आयोजन करवाया था। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह। किसने की थी? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 91, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? याद कीजिए, 6 तो पहाड़ी किले, 6 तो कौन से? पहाड़ी किले, याद कीजिए, चीकू गाजाराम, इसके अलावा जयपुर शहर, जयपुर का जंतर मंतर और केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, यानी कितने हो गए? 3 तो, एक तो जयपुर हो गया, जयपुर सिटी, एक जंतर मंतर हो गया और केवलादेव अभ्यारण्य और 6 किले, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 9। कितने हैं? 9। राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? 9 स्थल है। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 92, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र, 100 टापुओं का समूह, 100 टापुओं का जिला कहा जाता है? बांसवाड़ा। कौन सा है ये? बांसवाड़ा।
आगे बात करते हैं इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, कौन सी नहीं है? तो सोनारी है, पूगल है, जमनापुरी। जमनापुरी बकरी है, जमनापुरी क्या है? बकरी। तो अभी ये कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? जमनापुरी। आगे ख्यात क्या है? ख्यात ध्यान दीजिएगा, मैंने पढ़ाया था आपको साहित्य के अंतर्गत। ख्यात क्या होते हैं? ख्यात ग्रंथ क्या कहलाते? जिस ग्रंथ में राजा महाराजा या उसके राज्य की प्रसिद्धि का वर्णन होता है। तो ये किससे संबंधित है? राजाओं के इतिहास से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजाओं के इतिहास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 95, निम्न में से किसने भारत की संविधान सभा, निम्न में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय जवाहरलाल नेहरू और पहले राजस्थानी मुकुट बिहारी भार्गव। तो ये कहां से गए थे? आपके अजमेर से गए थे। इसके बाद प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 96, राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। इनलैंड कंटेनर डिपो कहां नहीं है? तो ये कहां पर नहीं है? सीकर में। कहां नहीं है? सीकर में। आगे चलते, प्रश्न आ रहा है 97, 97, प्रश्न नंबर 97, राजस्थान के निम्नांकित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? खालसा कहलाएंगे दादू दयाल के शिष्य। किसके शिष्य? निर्गुण संत दादू दयाल। ध्यान दीजिए, निर्गुण संत दादू दयाल की पीठ कहां पर है? नरेना जयपुर, बराना की डूंगरी, नरेना जयपुर में। तो अरे खालसा पंथ किससे संबंधित है? दादू दयाल से संबंधित है। अगला आ रहा है प्रश्न नंबर 98, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 किस जिले में प्रथम स्थान, किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिल्कुल झुंझुनू को। किसको मिला है? झुंझुनू को मिला है। आगे आ रहा है प्रश्न बोलियों से जुड़ा हुआ, तोरावाटी। तोरावाटी में से किस बोली की उपबोली है? किस बोली की उपबोली है भाई साहब? ये तो ये ढूंढाड़ की है। कौन सी है? ढूंढाड़ी। कौन सी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी भाषा की क्या है? उपबोली है तोरावाटी। अब एक तो अलवर भरतपुर, अलवर का क्षेत्र तोमर नदी, तोमरों का क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। तो वो किसकी उपबोली मानी जाती है? ढूंढाड़ी की। आगे आ रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है कितना? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल हो जाएगा। तो इस प्रकार आगे ये जीके के प्रश्न लेकर आया मैं आपके लिए, और आगे आप देखिएगा आपको बहुत ही जल्दी में रीजनिंग के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने हमारी कोचिंग के द्वारा डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।